इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट ये शो करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है या हमारी जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एक लिस्ट होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती है पेज वाइज, और इसका फ़ायदा ये होता है कि रीडर को बहुत आसानी के साथ पता चल जाता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या मौजूद है और वो किस पेज पर है। और साथ ही साथ अगर उसने कोई चीज़ स्किप करनी है या कोई चीज़ उसने लोकेट करनी है तो टेबल ऑफ मदद से वो बहुत आसानी के साथ उसको लोकेट कर लेगा और जो इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। अच्छा, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना एक मुश्किल काम होता है अगर हम उसको मैनुअली करें, क्योंकि एक दफ़ा जब डॉक्यूमेंट बन गया और उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लोगों ने बना लिया और अगर मॉडिफिकेशन हो गई, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई तब्दीली आ गई, कोई हेडिंग्स आपकी तब्दील हो गई, तो इसलिए फिर टेबल कंटेंट्स भी क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। अगर हम ये काम मैनुअली करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये काम बहुत आसान हो जाता है। हमें सिर्फ करना ये होता है कि जो आइटम, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो एंट्रीज हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उनकी जो लेवल्स हैं उनको सेट करना है। एक दफ़ा हम लोगों ने ये काम कर दिया तो इसके बाद फिर टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप ही बन जाएंगे और कोई भी तब्दीली होगी तो वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट देखिए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जो कि तकरीबन 3 पेज का है इस वक्त, और इसके अंदर कुछ हेडिंग्स मौजूद हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी दो कैटेगराइजेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फिर कुछ आगे सब हेडिंग्स हैं, एग्जांपल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पर कुछ हमारे पास कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, और इसी तरीके से आगे भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये वो एंट्रीज हैं, ये वो हेडिंग्स हैं जो कि हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में चाह रहे हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें इनको सेट करना होगा। एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे कंटेंट्स होंगे, ये हमारी हेडिंग्स होंगी जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगी, साथ हमने इसकी लेवल्स भी सेट करने हैं। ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद फिर यहाँ पर देखें मेरे पास एक होम टैब के अंदर पैराग्राफ का एक सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर ये जो लॉन्चर है, लॉन्चर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें पैराग्राफ की सेटिंग्स मेरे पास आ जाएंगे, इसका डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर यहाँ पर देखें आउटलाइन लेवल है। इस आउटलाइन लेवल के अंदर अगर आप इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी टेक्स्ट है वो ये है, लेकिन जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ आपके पास ही हैं। तो आपने ये चीज़ जो आपकी हेडिंग्स हैं उनकी लेवलिंग सेट करनी है। तो यहाँ पर इसको हमें पता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये लेवल 1 पे आएगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, लेवल 1 किया, सिलेक्ट किया और क्लिक ओके कर। अब वो तमाम वो एंट्रीज जो कि मेरे लेवल 1 पे होंगी उनको मैंने लेवल 1 पे रखना है। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसकी कैटेगराइजेशन हमने की भी है कि इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहा है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारे के सारे किस पे चले जाएंगे, ये आपके लेवल 1 पे चले जाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने पैराग्राफ किया, यहाँ से इसको लेवल 1 किया, ठीक है, इसको ओके किया और इसके बाद फिर हम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आ गए, इसको हमने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ में गए और यहाँ पर इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, लेवल 1 पे करके ओके कर दिया। अच्छा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो फर्दर सब कैटेगरीज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल दी हुई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इनको हम क्या कर देंगे, लेवल 2 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, लेवल 2 पे गया और मैंने इसको ओके कर दिया
और साथ ही साथ मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर जाके इसको भी लेवल 2 मैंने ओके कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब मेरी ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 में आ चुकी हुई है। इसी तरीके से अब जो सिस्टम्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, तो इसको मैंने लेवल 2 पे रखा। ठीक है जी, इसको मैंने लेवल 2 पे कर दिया और इसको ओके कर दिया। और इसके बाद फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, लेवल 3 पे रख रहा हूँ। क्योंकि ये इसलिए लेवल 3 पे रखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर ऑपरेटिंग, ये देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास ऊपर है, ये लेवल 1 पे चला जाएगा, ये लेवल 2 पे आ जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आ रही है, ये लेवल 3 पे आ जाएगा। इसी तरीके से जो लिनक्स है इसको भी सेलेक्ट कर दें। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने लेवल 3 पे कर दिया और इसको ओके कर दिया। और इसकी एक एग्जांपल गालिबन नीचे और है, वो है एंड्रॉइड, इसको भी कर दिया लेवल 3 पे कर दिया और मैंने क्लिक को ओके कर दिया। और बाकी जो एंट्रीज हैं उनको भी मैं सेट कर देता हूँ। अब ये तमाम एंट्रीज जो थी उनकी आइडेंटिफाई भी होगी कि ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स की एंट्रीज होंगी और इनकी लेवल्स में सेट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो जगह देखनी है जहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट करना। ये जगह हमारी सिलेक्ट हो गई और उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस का ग्रुप है, रेफरेंस में गए और यहाँ पर देखिए आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। इसमें आप क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ये जो बिल्ट इन इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इसका जो कंटेंट 1 है इसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे आपने सिलेक्ट किया आपके पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो आपके बन गए। अब इस कंटेंट्स में देखिए आपके पास जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये लेवल 1 की एंट्रीज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये लेवल 2 की हैं। इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ये लेवल 2 की हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड एंड्रॉइड ये आपकी लेवल 3 की हैं। तो इसी तरीके से आपकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये पेज नंबर आ चुके हुए हैं। यहाँ पर मैं अगर इंसर्ट पेज कर दूं, इंसर्ट यहाँ पर पेज नंबर, ये टॉप पेज पे कर दिया और मुझे जो पेज नंबर की सिलेक्शन चाहिए वो ये चाहिए। ठीक है जी, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। और अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल अब ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये अब डिफरेंट पेजेस पर आना चाहिए या स्टार्ट ऑफ द पेज पे आना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको ये किया तो मेरे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, अभी पहले में क्या था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नंबर 1 पे था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेज नंबर 1 पे सारे इसकी थी। लेकिन अब मैंने क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है कि हर हेडिंग मेरी किस पर आनी चाहिए, मेरी डिफरेंट पेज पे आनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसकी जो है वो पेज नंबर की सेटिंग कर दी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इधर आ गया। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने किया। अब मेरे पास जो पहले 3 पेज का डॉक्यूमेंट था वो 5 पे चला गया और इसी तरीके से एक पेज और बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो डिवाइस ड्राइवर है इसको मैं अगले इस पे ले जाता हूँ। तो अब इनिशियली अब मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरा ये है, देखें इसमें इस वक्त यहाँ पर 6 पेजेस हैं और यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक का। और अब मैंने ये किया कि कुछ हेडिंग्स को मैंने जो स्टार्ट किया वो डिफरेंट पेज पे स्टार्ट किया, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पेज किया। तो जिसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ पेज की तादाद बढ़ गई। लेकिन अब टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमने देखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट कैसे करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, तब्दीली हो गई, तो ज़ाहिर है पेज नंबर भी चेंज हो गए। हमारी एंट्रीज हैं अब वो डिफरेंट पेजेस पे चलेगी।
तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्योंकि बने में, अब सिर्फ हमने क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के दो तरीके हैं, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पर देखें अपडेट टेबल आ जाता है, और या फिर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस का करेंगे, यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है। तो दोनों जगह पे हम यही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपडेट करेंगे तो यहाँ पर देखें अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। मैं कहता हूँ अपडेट इंटायर टेबल, क्लिक ओके किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये अब चला गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज नंबर 2 पे था, पहले 1 पे था। इसी तरीके से जो डिवाइस ड्राइवर था वो पेज नंबर 3 पे था, अब वो किस पर आ गया, 6 पर आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो बहुत आसान बन जाते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप यहाँ देखें कि अगर मुझे किसी एक ख़ास टॉपिक पे जाना हो, फॉर एग्जांपल मुझे लिनक्स पे जाना है, तो यहाँ पर देखें अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मैं उस एक पेज, तो जैसे मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो देखें मैं कहाँ पर पहुँच गया, लिनक्स से पहुँच गया। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स को बना सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं।